फिर से स्वागत है शून्य अकेडमी पर। और आज हम लेने वाले हैं 27 फरवरी के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप शून्य अकेडमी को फॉलो करना चाहते हैं या कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। ये सारे सोशल लिंक्स हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो भी आप चलाते हो वहाँ पे आप इसे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन है, यूथ 20 इंडिया समिट इज बीइंग हेल्ड एट विच यूनिवर्सिटी। जो यूथ 20 इंडिया समिट है वो कौन से विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है? तो वो यूनिवर्सिटी है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, बड़ौदा। ये है वो यूनिवर्सिटी। और आपको बता दूं यूथ 20 क्या है। जैसे इस साल आपको याद होगा कि 2023 में इंडिया G20 की समिट हेल्ड करने वाला है, तो इसी के अंडर में हमने यूथ 20 बनाया है। यूथ 20 बेसिकली जो भी यूथ हैं वो क्लाइमेट को लेके क्या कंजर्वेशन मैकेनिज्म लेंगे, क्या उनके स्टेप्स होंगे, उसके बारे में सोचना और प्लानिंग करना, ये सारा काम यूथ 20 करेगा। तो G20 के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो ये शुरू हुआ था 1999 में। और ये क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि जो साउथ एशिया था और ईस्ट एशिया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उसकी वजह से ग्रुप ऑफ 20 नाम से G20 शुरू किया गया। और इसका एक्चुअली में कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल है, द तालिबान इन अफगानिस्तान हैज़ रीओपन्ड द तोरखम ट्रेड रूट्स विद विच कंट्री। एक तोरखम ट्रेड रूट है जो कि अफगानिस्तान ने हाल ही में शुरू किया है। कौन से देश के साथ? तो वो देश है ऑब्वियसली अफगानिस्तान का पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान। यस। तो अगर मैं आपको मैप के थ्रू बताऊं तो ये आपका हो गया इंडिया, ये आपका हो गया इसमें पाकिस्तान और ये है आपका अफगानिस्तान। तो इधर जो खैबर पख्तूनख्वा वाला जो एरिया है वहाँ पर ये ट्रेड रूट है तोरखम ट्रेड रूट, और इसको हाल ही में खोला गया है। अच्छा, तो आपको पता होगा कि तालिबान ने अभी फॉर्मली अफगानिस्तान पे गवर्नमेंट बना ली। तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ एशिया। जैसे हर देश के कुछ एपिथेट्स होते हैं वैसे ही अफगानिस्तान के लिए हार्ट ऑफ एशिया। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, एट विच प्लेस कोल जनजाति महाकुंभ वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ शाबरी माता जन्म जयंती। कोल जनजाति आपको पता है, उन्हीं के लिए एक महाकुंभ आयोजित किया गया था। कहाँ पे? शाबरी माता जन्म जयंती के ओकेजन पे। और ये शुरू किया गया था सतना में। सतना आप जानते हैं कि एमपी में है, एमपी एक डिस्ट्रिक्ट है सतना। और सतना में ही क्यों? क्योंकि कोल जनजाति सबसे ज़्यादा आपको बघेलखंड और बुंदेलखंड में पाई जाती है जो कि एमपी में है। इसीलिए एमपी के सतना में इसको आयोजित किया गया है और इसको आयोजित खुद मोदी जी ने किया है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कोल ट्राइब कहाँ मिलती है आपको? बघेलखंड एंड बुंदेलखंड। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, इन 2023 FATF सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री। यानी कि फरवरी 2023 में FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित किया है? वो देश है आपका, ऐसे कि आप गेस खुद भी कर सकते हैं कि वो देश कौन सा हो सकता है। वो देश है रशिया। और क्यों रशिया को? क्योंकि FATF को लगता है कि रशिया काउंटर टेररिज्म के ऊपर वो सारे नियम और कायदे नहीं फॉलो कर रहा है जो उसे करने चाहिए। अच्छा, तो आपको सबसे पहले तो FATF के बारे में पता होना चाहिए। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका काम है एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को देखना, उसके अलावा टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यानी कि जिस तरह से हम टेररिस्ट को
फाइनेंस किया जाता है। कुछ ग्रुप्स होते हैं जो तालिबान को या आईएसआईएस को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको रोकना। तो एफएटीएफ की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1989 में। देन इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। और इंडिया इसका मेंबर है? यस, इंडिया इसका मेंबर है, लेकिन इंडिया इसका मेंबर बना है 2010 में। और इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो इसके टोटल मेंबर्स हैं 39। इसके अलावा एक चीज़ और जो जान सकते हैं वो ये कि एफएटीएफ को G7 ग्रुप ने बनाया है, G7 द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is said to launch the AI language model LLAMA? ये एक AI लैंग्वेज है जिसको तैयार किया गया है। किसने तैयार किया? ये किया है मेटा। जानते हैं आप मेटा को? मेटा इज द न्यू नेम ऑफ और पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक। कंपनी ऑफ फेसबुक जो आप चलाते थे, यस, उसी का नाम अब चेंज होके क्या हो गया? मेटा। तो मेटा के सीईओ कौन है? मार्क ज़करबर्ग। यस, ग्रेट। एंड ये जो लैंग्वेज है LLAMA, ये पहली नहीं है, ये थर्ड लैंग्वेज है। पहली और दूसरी कौन सी है? तो पहली है आपका गैलेक्टिका और दूसरी है ब्लेंडर। तो इनको याद रखेंगे कि AI की 3 लैंग्वेजेस हैं, जिनमें है गैलेक्टिका, ब्लेंडर और इसके बाद अभी बनी है लामा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जो लामा है वो बिल्कुल वैसे है जैसे कि ChatGPT है। ChatGPT आपको पता होगा, तो एक AI का एक चैटबॉट है जो बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। उसी के मॉडल पर बेस्ड है लामा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बारिसु कन्नड़ दिम दिमावा, अ कल्चरल फेस्टिवल हैज़ बीन in the news recently. It represents the culture of which among the following state? यानी कि ये एक कल्चरल फेस्टिवल है और ये कौन से स्टेट का है ये आपको बताना है। तो ये है, जैसे कि नाम से लग रहा होगा क्योंकि इसमें है कन्नड़, तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक का है ये। और ये किसके तर्ज पर लिया गया है? हमारी एक स्कीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये हमारी एक स्कीम है, इसके अंडर में ये एक कल्चरल फेस्टिवल है जो कर्नाटक में शुरू है। कहाँ पे? कर्नाटक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट पास्ड अ बिल दैट प्रोवाइड्स फॉर अप टू 10 years ऑफ प्रिजन टू कर्ब पेपर लीक्स इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स? जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि एग्ज़ाम पेपर्स लीक हो जाते हैं और उसकी वजह से सारा एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाता है। तो एक स्टेट है जिसने 10 सालों की सज़ा का प्रावधान रखा है अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है तो वो स्टेट कौन सा है? वो स्टेट है आपका गुजरात। यस, गुजरात ने ऐसा काम किया है कि अभी 10 साल की सज़ा होगी अगर कोई भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है। तो इसके लिए बाकायदा एक एक्ट भी लेके आया गया है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम गुजरात के बारे में कुछ जानना चाहें तो एक तो सबसे बड़ी बात ये कि गुजरात इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक स्टेट ऑफ इंडिया। पहला कौन सा है? पहला है महाराष्ट्र और गुजरात है 4th। उसके अलावा अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का याद हो तो यहाँ पे 2 फेमस एरियाज़ हैं। कौन से हैं? लोथल एंड धोलावीरा। और अभी गुजरात की कैपिटल क्या है? अहमदाबाद। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड बुक फेयर 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच अथॉरिटी? बुक फेयर आप जानते हैं, तो ऐसे ही वर्ल्ड बुक फेयर है ये, और इसको आयोजित कौन करता है, मतलब कौन सी संस्थान है जो इसका आयोजन करती है? और इसको करती है इंडिया में नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट कब आया था? 1 अगस्त 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मिनिस्ट्री भी आपको इसको पता होना चाहिए, तो इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आप जानते हैं MHRD का नाम चेंज करके अभी क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसके चेयरमैन कौन है अभी?
तो इसके चेयरमैन हैं गोविंद प्रसाद शर्मा। और इसका हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली। जो भी इम्पोर्टेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं उनके हेडक्वार्टर जनरली आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इरेडा विल सेट अप ऑफिस इन गिफ्ट सिटी टू फंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, वेयर इज गिफ्ट सिटी लोकेटेड। तो गिफ्ट सिटी बहुत फेमस है, आई नो आप लोगों को पता हो कि गिफ्ट सिटी कहाँ पे है। तो गिफ्ट सिटी गुजरात में, गुजरात में भी कहाँ पे, गांधीनगर में। यस, तो गांधीनगर में है गिफ्ट सिटी। इसके अलावा आपको पता है गिफ्ट सिटी में क्या होता है, जैसे कि जितने भी बिजनेसेस सेटअप होते हैं, जो भी इकोनॉमिक जोन्स बनते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, एफडीआई आता है या फिर एक्सपोर्ट्स होते हैं, ये सब के लिए एक गिफ्ट सिटी बनाया गया है। और इरेडा का फुल फॉर्म आपको पता है, इरेडा का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो ये है इरेडा, ये क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक बॉडी बनाई गई है। और इरेडा को कब बनाया गया है, तो इरेडा को बनाया गया है अच्छा ठीक है, ये इसकी डेट हम देखते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कब बना है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ है, ये एक मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है। और इसका एक मोटो भी है, मोटो है एनर्जी फॉर एवर, एनर्जी फॉर एवर, मोटो इसका याद रख सकते हैं। और इसका जो भी डेट है वो हम देखेंगे ज़रूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। तो ये है, इंडियन कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन became the first Indian submarine to dock in Indonesia। यानी कि इंडिया की एक डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन है जो पहली इंडियन सबमरीन है जो कहाँ गई है, इंडोनेशिया गई है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है INS सिंधु केसरी। तो INS सिंधु केसरी है जो कि कहाँ गई, इंडोनेशिया। इसमें दोनों चीज़ें याद रखनी है, एक तो कि INS सिंधु केसरी एक फर्स्ट कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन है, और दूसरा कि ये सबसे पहले इंडोनेशिया गई है। तो इंडोनेशिया कहाँ की कंट्री है, इंडोनेशिया एक साउथ ईस्ट कंट्री है जो कि आसियान का भी मेंबर है, आसियान मेंबर है इंडोनेशिया। उसके अलावा इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, कैपिटल है जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। और प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है अभी जोको विडोडो। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप साथ ही साथ याद रख सकते हैं, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में जनरली इसी तरह के फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो इसके साथ आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो अगर आप UPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शून्य अकेडमी पे काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिनमें से सबसे पहले है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, और उसके अलावा एक है उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो कि एक 6 मंथ्स का कोर्स है जहाँ पे आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जहाँ पे करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों की तैयारी होगी। उसके अलावा मैप बेस्ड आपकी प्रैक्टिस होगी ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से याद रहें। उसके अलावा आपके पास होंगे 2 मॉक टेस्ट, और ये आपको अवेलेबल है शून्य अकेडमी की टेस्ट सीरीज़ ऐप पर, तो आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा है, अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन तो पढ़े लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर आप भूल जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस पॉलिटी थ्रू क्वेश्चंस, अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे किसी भी सब्जेक्ट को, तो उस पर पकड़ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसके लिए ये है जिसमें 1000 पॉलिटी है MCQs के, और ये आपको दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके बाद है हमारा UPPSC का प्रीलिम्स 2023 टेस्ट सीरीज़। ये आपकी टोटल 18 टेस्ट हैं ताकि आपके प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की तैयारी एक साथ हो सके। आप इसे ऑनलाइन भी दे सकते हैं, आप इसे ऑफलाइन सेंटर पर जाके भी दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें 3 मॉड्यूल्स भी हैं, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी एक मॉड्यूल चुन सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो ये फ़ोन नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन पे आप कभी भी कॉल कर से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। हमारी तरफ से आपको हमेशा आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड वी विल
Meet tomorrow with the same questions, with the same quality. Thank you. Subscribe to Shunya Academy and Shunya Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications.